Hello dear student, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 3rd February 2022. I am sure children you all are keeping in good health, taking good care of yourselves. Do keep on following all the COVID protocols, do keep on following all the safety precautions and stay happy, healthy and safe children. And at the same time, I hope that you have started studying for evaluation 3 exams as well. अभी फरवरी किसी भी नेक्स्ट वीक या अनदर 5-6 एक वीक में या 7-8 डेज में स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम्स. तो आई एम श्योर यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशंस और पहले से अपना प्रिपरेशन करके रखो सो दैट यू गेट टाइम टू रिवाइज ड्यूरिंग द एग्जाम्स. ओके, सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, टुडे is the last video for this chapter, lesson number 9. It's Children's Day. We have completed all the exercises and today we will be doing exercise C of comprehension. ठीक है, comprehension की जो exercise C है, that is a small paragraph on how do you celebrate Children's Day in your school. Okay, so turn to page number 90 in your main course book, Wordsworth English Reader. Page number 90. Okay. Now here you will see exercise C. How do you celebrate Children's Day at your school? ठीक है, कुछ questions दिए हुए हैं. Some questions are given and you think of the answer of those questions and on the basis of those answers you can frame a paragraph. ठीक है, उस question उस answers के basis पे आप एक paragraph फ्रेम कर सकते हो. लाइक द क्वेश्चंस आर, डू यू हैव एन हाउ डू यू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे एट योर स्कूल. आप अपने स्कूल में चिल्ड्रंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हो. डू यू हैव अ नाइस टाइम, आपको मज़ा आता है. डू यू ड्रेस अप, क्या आप ड्रेसअप करते हो. आर देयर एनी कॉम्पिटिशन्स, मैजिक शोज, मूवीज एट्सेट्रा. डू यू गेट एनी ट्रॉफीज एंड स्वीट्स ऑन दिस डे. सो चिल्ड्रन, these are some of the questions. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं. रीड द अबव क्वेश्चन एंड थिंक ऑफ द आंसर. Now write a few lines on how you celebrate Children's Day. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपने इनके आंसर्स सोचे और उसको फिर फ्रेम करके कुछ आपको few lines मतलब hardly 4-5-6 lines you have to write on how you celebrate Children's Day in your school. Okay, so children, this you have to write in your book itself. Book पे नीचे स्पेस दी हुई है, lines are there, so you have to write the lines in your book only. थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करना so that the entire all the lines fit in the given space. ठीक है, थोड़ा अगर जिसकी हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी है तो ट्राई टू राइट लिटिल स्मॉलर सो दैट ये एक पैराग्राफ आपको उसमें आ जाए. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. यू हैव टू राइट इन योर बुक इटसेल्फ. मैं 1, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. नंबर 1. ठीक है, हाउ डू यू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे. नाउ चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इन ऑल द स्कूल्स इट इज़ सेलिब्रेटेड इन दिस मैनर ओनली. ज़रूरी नहीं है कि सारे स्कूल्स में इसी तरह से चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता होगा. बाकी सब जगह अपना डिफरेंट तरीका है, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट हो सकता है. एक जो जनरल जो कॉमन वे है कि नॉर्मली क्या होता है स्कूल में उस दिन बच्चों के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बार टीचर्स भी परफॉर्म करते हैं टू एंटरटेन द चिल्ड्रन, टू शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर द चिल्ड्रन. सो दिस इज जस्ट मैंने दीज आर जस्ट जनरल लाइन्स. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं और वी हैव टू सेलिब्रेट the day in this manner only. Okay, first point is CHILDRENS, Children's Day is celebrated. Children's Day is celebrated with lots of fun and enjoyment in our school. ठीक है, यहाँ पे आप अपने स्कूल का लिख रहे हो. ओके, सो चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड विथ लॉट्स ऑफ फन and enjoyment in our school. Second is we
सिंस इन आवर स्कूल चिल्ड्रन, मैं तो जिस स्कूल में हूँ तो मैं हमारे स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करते हैं मैं वही लिखूँगी. तो इन आवर स्कूल चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म ओनली. ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं लिख पाऊँगी कि वी वेयर नाइस क्लोथ्स एंड गो टू स्कूल, बिकॉज द चिल्ड्रन कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म ओनली. ओके, सो देयर आर fundraisers, movie shows, MOVIE, movie shows. There are fundraisers, movie shows, and lots of LOTS, lots of other activities for the children. For the children. Is there space for third line? Yes. Then third line is TEACHERS. Teachers also perform in CULTURAL, cultural shows to ENTERTAIN, entertain the children. Teachers also perform in cultural shows to entertain the children. Children, now write these 3 lines. आपकी 3 lines लिखो. मैं साइड में हूँ. Children के बाद full stop है. 3 more lines are there. You write these 3 lines. I hope everyone has written. सबने लिख लिया 3 lines. अभी मैं आगे की 3 lines लिखती हूँ. आई एम श्योर यू ऑल हैव रिटन. अगर नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो आई एम गोइंग टू इरेज. इसको मैं इरेज करके आगे की 3 lines लिखने जा रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट 3 lines आर, दिस इज जस्ट अगेन चिल्ड्रन, दिस इज जस्ट द मतलब जो जनरल वे है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने का. नॉर्मली मतलब स्कूल्स में क्या क्या होता है, बाकी तो कहीं पे कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है. नॉर्मली क्या क्या होता है. ओके, देन fourth line is, we get sweets, 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 CHOCOLATES, chocolates, and OTHER, other things to eat. ठीक है, चिल्ड्रन डेफिनेटली गेट रिफ्रेशमेंट. चिल्ड्रन रिफ्रेशमेंट मतलब जो बच्चों को नॉर्मली चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे चॉकलेट है, कपकेक्स है, मफिन्स हैं, फ्रूटी है, इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को पसंद आती हैं. सो दे आर गिवन दीज एज रिफ्रेशमेंट. बच्चों को ये मिलता है. देन फिफ्थ लाइन इज, वी हैव लॉट्स ऑफ fun. And sixth is it, CERTAINLY, certainly, is, and ENJOYABLE, enjoyable day. It certainly is an enjoyable day. So now the 6 lines are children. Children's Day is celebrated with lots of fun and enjoyment in our school. There are fundraisers, races, movie shows, and lot of other activities for the children. Teachers also perform in cultural shows to entertain the children. We get sweets, chocolates, and other things to eat. We have lots of fun. It certainly is an enjoyable day. मतलब चिल्ड्रंस डे हमारे स्कूल में बहुत फन और इन्जॉयमेंट मतलब बहुत मौज मस्ती के साथ सेलिब्रेट करते हैं.
बहुत सारे फन रेसेस होती हैं, मूवी शोज होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में कार्टून शोज़ और मूवी शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, पपेट शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए। बहुत सारे कई बार ड्राइंग कॉम्पिटिशन से कोई बच्चों के लिए अलग अलग, जिसमें कि भी बच्चों को मज़ा आता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होती हैं, ठीक है। फन रेसेस होती हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए वो जलेबी टांग दिया, जलेबी हैंग कर दिया, टॉफ़ी हैंग कर दिया, आपको हाथ बिना टच के उसको खाना है, या यू हैव टू पिक अप द बॉल एंड फिर भाग के जाना। जो भी फन रेसेस होती हैं वो होती है, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर बहुत सारे स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं दे ऑल्सो परफॉर्म, छोटा सा वो भी कल्चरल शो करते हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। सो चिल्ड्रन, दीज आर सम ऑफ द जनरल पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर स्कूल में ऐसा ही होता है। ओके, सो राइट दीज 3 लाइन्स। ये जिस 3 लाइन्स, 3 मोर लाइन्स आर देयर, इसको आप लिखो। एंड आफ्टर दिस चिल्ड्रन आई विल बी डूइंग जस्ट 2 मेक सेंटेंसेस, ठीक है। छोटा सा लेसन है, सो ओनली 2 फ्रेम सेंटेंसेस वी विल बी डूइंग। ओके, ये तो आपका बुक का वर्क है। आई होप एवरीवन हैज रिटन। तो इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ। नाउ 2 फ्रेम सेंटेंसेस आर देयर, ओनली 2 वर्ड्स। ओके, ये आपको नोटबुक में करना है। फ्रेम, FRAME, फ्रेम सेंटेंसेस, ठीक है। ये आपको बुक में करना है। फर्स्ट वर्ड इज फ्रेम सेंटेंसेस, ये बुक में करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज सेलिब्रेट, ठीक है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को मनाना। वी सेलिब्रेट festivals with our family members, we celebrate festivals with lot of funs, we celebrate any special day, कोई भी स्पेशल डे होता है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं ना। तो we celebrate festivals with our family and friends, we celebrate festivals with lot of fun and enjoyment, ठीक है ना। वी EVS में हमने पढ़ा we celebrate special days as festivals, कुछ भी हम लिख सकते हैं। मैं लिखती हूँ we celebrate festivals, we celebrate festivals with our family, हम फैमिली के साथ अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना। तो we celebrate festivals with our family. You can also write we celebrate special days with our family. Special days include everything, religious festivals, national festivals, सब कुछ include हो जाता है इसमें। And second word is children famous, ठीक है। famous का मतलब है बहुत प्रसिद्ध। एनीथिंग फेमस मीन्स प्रसिद्ध, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ के लिए कोई किसी भी मॉन्यूमेंट के लिए लिख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट। सारनाथ इज़ वेरी फेमस, ताजमहल इज़ अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, ठीक है। वाराणसी इज़ अ वेरी फेमस सिटी, बहुत फेमस सिटी है। सो ताजमहल इज़ अ वेरी कॉमन मॉन्यूमेंट विच ऑलमोस्ट एवरीवन नोज, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ ताज, ये सबको उसका नाम मालूम है, बहुत कॉमन है। तो ताजमहल इज FAMOUS, famous monument। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी जो हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनको कहते हैं मॉन्यूमेंट। सो ताजमहल इज़ अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट। दीज आर द 2 फ्रेम सेंटेंसेस, ओनली 2 फ्रेम सेंटेंसेस आर देयर, ठीक है। So write this. This is in for your notebook. Okay, ये notebook में आपको करना है. So with this children, we have completed this lesson number 9. ठीक है. And the last poem, that is the Ferryman, we have already done. Ferryman में भी only that is poem is there. Few difficult spell-well words are there, hardly 5 or 6, and 2 word meanings are there. So that we have already done. So with this children, we have completed the कोर्स इन आवर मेन कोर्स बुक। हमारा मेन कोर्स बुक का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। ग्रामर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो ऑफिशियली हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। सबने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन की मैंने बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस कराई है। वी हैव रिटन 2 कॉम्पोजिशंस ऑल्सो, वाटरमेलन एंड मैंगो। सो लर्न बोथ ऑफ देम एंड प्रिपेयर योर
syllabus well children. So that is all for the day. Thank you and have a good day children.